भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। बहुत बहुत अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। ये वही दिन है जब भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद पार्टी का पहला अधिवेशन हुआ, यानी 1980 का दौर। 6 अप्रैल को बीजेपी के गठन के बाद दिसंबर 1980 में जब मुंबई में पहला अधिवेशन हुआ तो भाजपा के पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कार्यकर्ताओं के बीच हुंकार भरी। अटल बिहारी वाजपेयी का दिया गया भाषण अब तक खूब वायरल होता आया है। अपने भाषण के आखिर में उन्होंने कहा कि भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। अपनी स्थापना के बाद से पिछले 4 दशकों में बीजेपी ने काफी लंबा सियासी सफर तय किया है। इस दौरान भगवा पार्टी ने कभी सत्ता का स्वाद चखा तो कभी करारी हार का सामना किया। शुरुआत में बीजेपी का जनाधार गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी तक ही सीमित था, लेकिन अब इसका दायरा 12 राज्यों और केंद्र की सत्ता तक पहुंच गया है। कभी सिर्फ 2 सांसदों की पार्टी रही बीजेपी के आज लोकसभा में 303 सदस्य हैं। भाजपा आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। वो पिछले 9 सालों से पूर्ण बहुमत से केंद्र की सत्ता में है। बात 1980 की है, जब देश में आम चुनाव हुए। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 353 सीटों पर जीत हासिल की, वहीं जनता पार्टी के महज 31 उम्मीदवार जीत पाए थे। ये जनता पार्टी 3 साल पहले यानी 1977 में भारी बहुमत के साथ सत्ता में आई थी। चुनाव में मिली हार के बाद जनता पार्टी के नेताओं ने समीक्षा की। राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने इस हार के पीछे नेताओं की दोहरी भूमिका को जिम्मेदार ठहराया। अयोध्या में साल 1991 में कार सेवकों पर चली गोली के बाद यूपी में पहली बार बीजेपी ने सरकार बनाई। केंद्र में स्थापना के 16 साल बाद ही बीजेपी सरकार बनाने में सफल रही। हालांकि 13 दिनों तक ही ये सरकार चल पाई। वर्तमान में केंद्र के साथ साथ 12 राज्यों में भी बीजेपी की सरकार है और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में गठबंधन के साथ पार्टी सत्ता में है। बीजेपी के 43 साल के इस सफर में कई उतार चढ़ाव आए। कई बार जनाधार वाले राज्यों में ही पार्टी के खत्म होने की अटकलें भी लगीं, लेकिन पार्टी हर बार मजबूत होकर उभरी। कार्यकर्ताओं की संख्या के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को तोड़ने की कई बार कोशिशें भी हुई। ऐसे 5 नेताओं की कहानी आइए हम जानेंगे, जिन्होंने बीजेपी में रहते हुए पार्टी से पहले बगावत की और फिर अपनी नई पार्टी बना ली। इन नेताओं के नाम हैं शंकर सिंह वाघेला, कल्याण सिंह, उमा भारती, बीएस येदियुरप्पा, बाबूलाल मरांडी। ये वो बड़े चेहरे हैं जिन्होंने बीजेपी से बगावती तेवर दिखाए। लेकिन अब बात करेंगे सबसे पहले शंकर सिंह वाघेला की। 1995 में गुजरात में पहली बार बीजेपी अपने बूते सरकार बनाने में कामयाब हुई। राज्य की 182 में से 121 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। बीजेपी हाईकमान ने दिल्ली में ऑब्जर्वर भेजकर मुख्यमंत्री का चुनाव कराया। पार्टी ने पटेल नेता केशुभाई पटेल को राज्य की कमान सौंप दी। केशुभाई पटेल के नेतृत्व में पार्टी ने नगर निकाय के चुनाव में भी ऐतिहासिक जीत हासिल की, लेकिन पार्टी के भीतर ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रही। बीजेपी के कद्दावर नेता शंकर सिंह वाघेला ने केशुभाई सरकार के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा दिया और उस वक्त केशुभाई अमेरिका दौरे पर गए हुए थे। बीजेपी हाईकमान ने इस संकट से निपटने के लिए के शर्मा, प्रमोद महाजन और भैरव सिंह शेखावत को उस वक्त अहमदाबाद भेजा था। तीनों नेताओं ने उस वक्त समझौते को लेकर कई फॉर्मूला वाघेला को सुझाया, लेकिन बात नहीं बनी। वाघेला के साथ करीब 46 विधायक थे, जिनमें कुछ मंत्री भी शामिल थे। वाघेला ने हाईकमान की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया और समर्थक विधायकों को लेकर खजुराहो पहुंच गए। वाघेला को 45 सीटों वाली कांग्रेस ने बाहर से ही समर्थन देने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद 1996 में शंकर सिंह खुद की नई पार्टी बना ली। पार्टी का नाम था राष्ट्रीय जनता पार्टी। वाघेला ने बीजेपी को तोड़कर कांग्रेस के समर्थन से सरकार बना ली। खुद गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि ये सरकार सिर्फ 2 सालों तक ही चल पाई और 1998 के चुनाव में केशुभाई पटेल ने फिर से सत्ता में वापसी की। शंकर सिंह वाघेला इसके बाद कांग्रेस में शामिल हो गए। 2001 में गुजरात बीजेपी में बड़ा बदलाव हुआ और नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बनकर आए। इसके बाद बीजेपी लगातार गुजरात में सरकार में है। अब बात करेंगे कल्याण सिंह की।
1991 में यूपी में बीजेपी को सत्ता में लाने वाले कल्याण सिंह ने हाईकमान से खटपट के बाद 1999 में पार्टी तोड़ने की कोशिश की। कल्याण सिंह ने उस वक्त पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर कई तल्ख बयान भी दिए। कल्याण सिंह ने बीजेपी को सवर्णों की पार्टी बताते हुए हाईकमान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद दिल्ली से उन्हें निकालने का फरमान भी जारी हुआ था। कल्याण सिंह के बदले राम प्रकाश गुप्ता को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया। बीजेपी से हटने के बाद कल्याण सिंह ने खुद की राष्ट्रीय कल्याण पार्टी का गठन किया। कल्याण सिंह उस वक्त अपने साथ 5 विधायकों को लेकर बीजेपी से निकले हुए थे। कल्याण सिंह के निकलने के बाद राम प्रकाश गुप्ता भी ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री नहीं रह पाए। बीजेपी ने उनकी जगह राजनाथ सिंह को सीएम बनाया। 2002 के चुनाव में बीजेपी चुनाव हार गई, लेकिन कल्याण सिंह की पार्टी भी कोई ज्यादा असर नहीं दिखा पाई। कल्याण सिंह की पार्टी को सिर्फ 4 सीटों पर जीत मिली। कल्याण सिंह ने बीजेपी को पश्चिमी यूपी के कई सीटों पर नुकसान पहुंचाया। वहीं 2004 में बीजेपी हाईकमान कल्याण सिंह को फिर से वापस लाने की कवायद में जुट गई और सफल भी रही, लेकिन 2004 में कल्याण सिंह के आने के बावजूद बीजेपी को कोई बड़ा फायदा नहीं मिला। 1999 में 29 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली बीजेपी 2004 में सिर्फ 10 सीटें हासिल कर पाई। केंद्र से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई। कल्याण सिंह कुछ साल बाद फिर बीजेपी से बागी हुए और अपनी नई पार्टी बना ली। 2013 में उन्होंने अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय कर लिया। 2014 में मोदी सरकार आने के बाद उन्हें राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया। अब बात करेंगे उमा भारती की। बीजेपी की तेज तर्रार नेता उमा भारती ने साल 2006 में बगावत करते हुए मध्य प्रदेश में पार्टी तोड़ने की कोशिश की थी। साध्वी से राजनीति में उतरी उमा भारती ने उस वक्त खुद की पार्टी भी बनाई थी। उमा भारती बीजेपी हाईकमान से नाराज थी। दरअसल दिग्विजय सिंह की सरकार के खिलाफ बीजेपी ने 2002 में दिल्ली से उमा भारती को भेजा था। उमा कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 2003 में एमपी में बीजेपी की सरकार बनाने में कामयाब रहीं। उमा को इसका इनाम भी मिला और वो राज्य की मुख्यमंत्री बनी। 2004 तक सब कुछ ठीक चल रहा था और इसी बीच कर्नाटक कोर्ट ने उमा भारती के खिलाफ एक वारंट जारी कर दिया था। अफसरों की इस लापरवाही की वजह से उमा की कुर्सी भी चली गई और उमा ने राजनीतिक समझौते के तहत बाबूलाल गौर को सीएम की कुर्सी सौंप दी। मुख्यमंत्री बनते ही गौर ने अतिक्रमण हटाओ पर जोर दिया और राज्य में कई जगहों पर बुलडोजर चलाने लगे। मामला आउट ऑफ कंट्रोल होता देख बीजेपी हाईकमान ने गौर की नकेल कस दी और गौर की जगह शिवराज सिंह चौहान को राज्य का मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया। शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बनने के बाद उमा भारती ने हाईकमान के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया और उमा ने दिल्ली में एक मीटिंग में अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी से भिड़ गईं, जिसके बाद 2005 में उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। उमा ने 2006 में एमपी के उज्जैन से भारतीय जनशक्ति पार्टी नाम की दल का गठन किया। उमा खुद इस पार्टी की अध्यक्ष बनी और पूर्व सांसद संघप्रिय गौतम को उपाध्यक्ष बनाया। 2008 के एमपी चुनाव में उमा भारती ने मध्य प्रदेश की 201 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन उमा को बड़ी सफलता नहीं मिल पाई। उनकी पार्टी सिर्फ 5 सीटों पर जीतने में कामयाब रही। उमा ने 2009 में खुद की पार्टी से इस्तीफा दे दिया और उमा 2012 से पहले बीजेपी में शामिल हो गईं और यूपी में बीजेपी का चेहरा बनाई गईं। मोदी कैबिनेट में 2014 से लेकर 2019 तक उमा मंत्री रहीं। अब बात करेंगे बीएस येदियुरप्पा की। दक्षिण के कर्नाटक में 2004 में पहली बार बड़ा उलटफेर हुआ। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन राजनीतिक समीकरण की वजह से सरकार नहीं बना पाई। 2007 में जोड़ तोड़ की गणित से बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रही, लेकिन ये सरकार जल्द ही गिर गई। 2008 के चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आई और बीएस येदियुरप्पा की मुख्यमंत्री बने और कर्नाटक दक्षिण का पहला राज्य था जहां बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। बीजेपी कर्नाटक के सहारे ही अन्य राज्यों में भी पार्टी का विस्तार कर रही थी। 2011 में लोकायुक्त के एक फैसले ने बीजेपी की किरकिरी करा दी और दिल्ली में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को घेर रही बीजेपी के लिए कर्नाटक लोकायुक्त का फैसला ब्रज के समान था। येदियुरप्पा पर अवैध रेत उत्खनन में लाभ पहुंचाने का आरोप लगा और सजा भी मिली। येदियुरप्पा को हाईकमान के दबाव में इस्तीफा देना पड़ा और कुछ दिन जेल भी गए। मामले की जांच सीबीआई ने शुरू की और येदियुरप्पा पर शिकंजा कस दिया गया।
बीजेपी से सपोर्ट न मिलता देख येदियुरप्पा ने खुद की कर्नाटक जनता पार्टी बना ली और येदियुरप्पा ने 2013 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 204 सीटों पर उम्मीदवार भी उतारे, लेकिन उनकी पार्टी को सिर्फ 6 सीटों पर ही जीत मिली। हालांकि 9% वोट लाने में येदियुरप्पा कामयाब रहे। इस चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और पार्टी के कई दिग्गज चुनाव हार गए। 2014 से पहले येदियुरप्पा बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने फिर उन्हें प्रदेश की कमान सौंप दी। येदियुरप्पा 2018 में एक हफ्ते के लिए सीएम बने, लेकिन बहुमत नहीं होने की वजह से इस्तीफा दे दिया। 2019 में ऑपरेशन लोटस के बाद बीजेपी की ओर से येदियुरप्पा राज्य के सीएम बनाए गए। अब बात करेंगे बाबूलाल मरांडी की, जहां पहली बार बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हुई। बीजेपी ने आदिवासी बाबूलाल मरांडी को राज्य की कमान सौंपी। झारखंड के सियासी उठापटक के बाद मरांडी के हाथ से कुर्सी खिसक गई। मरांडी की जगह बीजेपी ने आदिवासी नेता अर्जुन मुंडा को राज्य की कमान सौंपी। 2004 में बाबूलाल मरांडी एकमात्र बीजेपी कैंडिडेट थे जिन्होंने जीत हासिल की थी। मरांडी का कद इसके बाद काफी मजबूत होता गया। इधर केंद्र में सरकार जाने की वजह से अटल और आडवाणी की जोड़ी भी कमजोर पड़ गई थी। मरांडी ने 2005 में हाईकमान के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया, जिसके बाद वो पार्टी से निकाले गए। मरांडी ने 2006 में खुद की झारखंड विकास मोर्चा नाम की पार्टी बनाई। ये पार्टी 14 साल तक झारखंड की सियासत में सक्रिय रही है और 2009 के चुनाव में झारखंड विकास मोर्चा ने 11 सीटों पर जीत हासिल करके झारखंड की सियासत में भूचाल ला दिया। हालांकि बाबूलाल की पार्टी खुद के बूते सरकार बनाने में हमेशा असफल रही है। 2019 में हार के बाद बाबूलाल मरांडी ने अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय का फैसला किया। चुनाव आयोग ने इसकी मंजूरी भी दे दी और मरांडी अभी बीजेपी में है। स्थापना के बाद से बीजेपी में कई बार फूट डालने के लिए और सेंधमारी की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी भाजपा आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और पिछले 9 सालों से पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र की सत्ता में भी है। साथ ही 12 राज्य में भी बहुमत हासिल है। विपक्षी पार्टियों की ओर से तमाम तरह की कोशिशें भी हो रही हैं कि पार्टी सत्ता से हट जाए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।